The unit of money and banking is divided into two parts. Part one, money, done. Part two, bank. दो बिल्कुल अलग हैं, दो बिल्कुल अलग हैं, बट मनी प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड, मतलब उन्होंने हमें कुछ बातें बताई जो हमें याद करनी पड़ेंगी। अंडरस्टैंडिंग कम है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है। यू हैव टू लर्न M1 में क्या आता है, M2 में क्या आता है, M3 में क्या आता है, M4 में क्या आता है, लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, हाई पावर्ड मनी, limitations of barter system, functions of money, primary functions, secondary functions, learn. कोई टेक्निकल एज सच ज्यादा उसमें नहीं था कि सर ये समझ नहीं आया। 1% 5% में भी, बट 95% स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी याद रहेगी, बच जाओगे, नहीं तो क्रिएट नहीं कर पाओगे। बैंकिंग थ्योरेटिकल एंड एनालिटिकल, थ्योरेटिकल एंड एनालिटिकल। जैसे गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स, थ्योरेटिकल एंड एनालिटिकल। क्यों? थ्योरेटिकल के ऑब्जेक्टिव्स याद होने चाहिए, दूसरा उनको यूज कैसे करेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इन्फ्लेशन में क्या होगा, डिफ्लेशन में क्या होगा, तो वहां जाते हैं एनालिटिकल स्किल्स की। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डेफिसिट्स पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इज इट गुड और बैड, तो वो हो गया एनालिटिकल। तो मनी प्योरली थियोरेटिकल, बैंकिंग थियोरेटिकल प्लस एनालिटिकल। So you need to learn to give the perfect answer, but you need to understand to explain the case studies और indirect questions। चलो शुरू करेंगे बैंकिंग। बैंक्स दो टाइप के होते हैं, एक कमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स और एक सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स डीलिंग विद द जनरल पब्लिक। आपको अगर बैंक अकाउंट क्रिएट करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो आप कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक्स आर ऑपरेटिंग फॉर profit motive, profit motive, be it a government bank, be it a government bank, be it a private bank। SBI कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड is the central bank of England. Bank of England is the central bank of England. Federal Reserve System is the central bank of US. State Bank of India, is it a commercial bank or a central bank? Are you sure? Correct, क्योंकि सर हमारे घर वालों का अकाउंट है वहां पे SBI, तो प्लीज नाम से मत जाना, क्यों ना बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नो, कमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक्स जहाँ पे जनरल पब्लिक अपने अकाउंट्स खोल सकती है, बैंकिंग फैसिलिटीज उनको मिलती है वहां से। सेंट्रल बैंक, आप सेंट्रल बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते। सेंट्रल बैंक का पर्पस है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, वो पूरे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। मतलब कंट्रोल, ऐसा कंट्रोल नहीं कि वही बताएंगे क्या करना है, नहीं, दे आर मोर ऑफ अ वॉच डॉग, बट दे सेट द रूल्स विच हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। अभी देख ही लिया हमने, उन्होंने पेटीएम के साथ क्या किया, खत्म कर दी कंपनी, खत्म, मतलब खत्म तो क्या है अभी भी, बट पेटीएम के लैप्सेस थे, पेटीएम के लैप्सेस थे कि उनको KYC, नो योर कस्टमर, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी थी, टाइमली नहीं करी, खत्म बैंकिंग। मतलब पता है ना, वॉलेट्स नहीं है, वॉलेट्स नहीं है, सिर्फ UPI ट्रांजैक्शन हो सकती है पेटीएम पे। पॉइंट। सेंट्रल बैंक कंट्रोलर है, सेंट्रल बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है, वो पूरे मॉनेटरी सिस्टम को वॉचडॉग है उसका। रूल जैसे सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो स्टॉक मार्केट सिक्योरिटी एनालिसिस का वॉचडॉग है, वैसे ही सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के ऑपरेशंस का वॉचडॉग है। अगर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो कमर्शियल बैंक का जनरल मीनिंग, सेंट्रल बैंक का जनरल मीनिंग, बेसिक इंट्रोडक्शन। कोई डाउट? हमें क्या क्या करना है इस चैप्टर में? कमर्शियल बैंक का मीनिंग पता होना चाहिए, फंक्शंस नॉलेज से एक पता होने चाहिए, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक नॉलेज से एक पता होना चाहिए। काम का जो फंक्शन है जो कोर्स में है वो एक ही है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। क्रेडिट क्रिएट कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स। नोट कौन छाप रहा है? सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स नोट नहीं छाप सकते, नोट कौन छाप रहा है? सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करते, क्रेडिट क्रिएशन कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप
कमर्शियल बैंक से लेंगे, सेंट्रल से नहीं। नोट कौन छाप रहा है? सेंट्रल बैंक। तो हमारे कोर्स में क्या है? मीनिंग, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक सारे कोर्स में नहीं है, नॉलेज से एक पता होना चाहिए। कोर्स में हमारे सिर्फ प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन है कमर्शियल बैंक का फंक्शन। सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस हमारे कोर्स में, सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस हमारे जो जो फंक्शंस दे रखे हैं वो सारे हमारे कोर्स में है। बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, क्रेडिट क्रिएशन, यस, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट बजट का पर्पस था आपको फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताना। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन को वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं टू अचीव देयर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। बैंकिंग का पर्पस है आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताना। मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट, it controls. Commercial banks, they create credit. Commercial banks create credit. RBI controls the supply of money in the economy. RBI has the sole authority to issue currency. RBI acts as a banker to the banks. हमारे लिए बैंकर कौन है? कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंकर कौन है? आरबीआई। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है? आरबीआई। आरबीआई एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बहुत सारे फंक्शंस करेंगे। आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू कीप द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री। पॉइंट, कमर्शियल बैंक्स में सिर्फ प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन हमारे कोर्स में, बाकी सारे फंक्शंस हमें नॉलेज से एक पता होने चाहिए। सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस हमारे कोर्स में स्टार्ट करेंगे। कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। लाइक अदर बिजनेसेस, कमर्शियल बैंक्स कैन also aim, कह रहे like other businesses का होता है they are operating to earn profits. Commercial banks also, both government and private sector banks, they are operating to earn profits, and for this they offer a variety of services. Commercial bank is an institution which performs the functions of accepting deposits. आप जो बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। क्या करेंगे वो उन पैसों का? दे विल ग्रांट लोन्स, दे विल मेक इन्वेस्टमेंट्स विद द एम टू अर्न प्रॉफिट्स। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? जो आपने पैसे डिपॉजिट करे हैं उनको आगे लोन्स देंगे किसी और को, और इन्वेस्ट करेंगे, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी मर्जी। एसबीआई एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सब कमर्शियल बैंक्स। यस बैंक, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स, दे आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। इवेंचुअली इकोनॉमी मेजरली चला तो वही रहे। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। प्राइवेट फाइनल, अगर एक्सपेंडिचर मेथड पे जाएं तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स। आप जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पूरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप जितनी भी पेमेंट्स कर रहे हैं मेजरली बैंक के थ्रू हो रहे हैं। और कौन से बैंक के थ्रू? कमर्शियल या सेंट्रल? कमर्शियल। तो इकोनॉमी चला मेजरली आरबीआई उसको वॉच कर रहा है, बट हमारी फंक्शनिंग तो सारी की सारी मेजरली कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही हो रही है। सो कमर्शियल बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी. It can be very well assumed that the household sector, they save a part of its income. Individuals, households, हम जो पैसे कमाते हैं बैंक में डाल देते हैं, बैंक उसका क्या करता है? एक्सेप्ट हो गए डिपॉजिट्स, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, बिकॉज बैंक ओज दैट मच मनी टू अस, हम जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। बट ऐसा थोड़ा ना कि बैंक, आप गए बैंक में 50,000 रुपए डाले तो बैंक ने कहीं पे 50,000 रुपए रख दिए कि भैया ये कल आके विड्रॉ कर लेंगे, या कभी भी हम ये पैसे यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। बैंक उन पैसों को यूज करता है। कैसे यूज करता है? दे ग्रांट लोन्स। तो लोन्स मेजरली कौन ले रहा है? मेजरली बिजनेस हाउस। बिजनेस हाउस नहीं सर हम भी लेते हैं लोन्स। हाँ बेटा हम लेते हैं, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, नॉर्मली इतने ही होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली बिजनेसेस उनके तो शुरू होते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़। समझ आ रही है बात? तो मेजरली लोन्स ले कौन रहा है?
businesses, producers. Households are considered as the savers, and the business houses are considered as the investors. तो बैंक फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? बैंक इकोनॉमी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को मल्टीप्लाई करती है. कैसे करती है? जो आपने पैसे सेव करे वो फर्दर आगे लोन्स बांटेगी, जिससे बिजनेसेस जितना उनके पास पैसा है उससे कहीं ज्यादा लेवल पे ऑपरेट कर पाए. It can be very well assumed that the household sector saves a part of its income which is made available to the productive sector for further investment. समझ आई बात? आपने जो पैसे डिपॉजिट करे, बैंक्स उनको यूज करता है प्रोड्यूसर्स को लोन देने के लिए. Commercial banks act as financial intermediaries whose main function is to collect savings from the household and lend it to the productive sector. The rate of interest at which commercial banks accept deposits is known as the borrowing rate. आपने बैंक में पैसे डाले हुए हैं तो उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा. बैंक्स के लिए क्या है? वो बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है. बोरोइंग रेट, सर उन्होंने तो नहीं बोरो करे हमसे. बोरोइंग रेट is the rate of interest which the banks offer to the deposit holders. कह रहा है इस रेट पे हम आपके पैसे ले लेंगे. डिमांड डिपॉजिट का रेट अलग, सेविंग अकाउंट का रेट अलग होता है, फिक्स डिपॉजिट का रेट थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि आपने एक टेन्योर के लिए डिपॉजिट कर रखे हैं. बट बोरोइंग रेट, बैंक आपसे पैसे बोरो कर रहे हैं या आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, एक ही बात है. बैंक के लिए वो लायबिलिटी है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच द बैंक्स विल पे टू द डिपॉजिट होल्डर्स इज द बोरोइंग रेट. अब बैंक उस पैसे का क्या करेगा? वो आगे लोन देगा. जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आगे लोन दे रहा है उसको बोलते हैं लेंडिंग रेट. क्या बोलते हैं उसको? लेंडिंग रेट. ऑब्वियसली लेंडिंग रेट will be more than the borrowing rate. So the difference between the lending rate and the borrowing rate is termed as spread. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में काफी बार आई हुई है. डिफाइन स्प्रेड. Spread is the difference between the lending rate, that is the rate of interest charged by the banks from the people to whom they have given loans, the difference between the lending rate and the borrowing rate, the rate of interest which they offer to the deposit holders. Borrowing rates, deposit holders, and the rate at which banks lend out their services to investors is called the lending rate. The difference between the two is known as spread. Spread is the income earned by the banks. Spread is the profit, mainly the profit generated by the banks. Quit out. What are the चलो वो तो बात की बात है. मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स का जनरल मीनिंग क्लियर है.